गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल जीता है? नोवाक जोकोविक, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर जेवरेव। इसका सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल जीता है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। यह अभी भी प्राकृतिक घास के मैदानों पर खेला जाता है। यह टूर्नामेंट पहली बार सन 1877 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। इसका सही जवाब है 23 जुलाई। भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किए गए पहले प्रसारण को चिन्हित करने के लिए 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.6%, 5.7%, 5.8%, 5.9%। इसका सही जवाब है 5.9%। भारत के औद्योगिक उत्पादन में हाल ही में 5.9% की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने शरण चाहने वालों को रूस से आने से रोकने के लिए कानून पारित किया है? फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, पोलैंड। इसका सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरण चाहने वालों पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, मलेशिया। इसका सही जवाब है भूटान। भूटान ने हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य है? यूएई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है वियतनाम। इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वियतनाम प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूलों के पास उच्च कैफीन ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में स्कूलों के पास उच्च कैफीन ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन युक्त ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लाने का फैसला हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। स्थानीय समुदायों की मदद से केरल जैव विविधता के मामले में एक रिकॉर्ड राज्य बन गया है। केरल पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की तैयारी पूर्ण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुधा यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में बहुधा यात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। माना जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा 12वीं से और 16वीं शताब्दी के बीच की है। यह त्योहार 3 देवताओं की यात्रा का प्रतीक है: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं, जो उनकी मौसी का मंदिर माना जाता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।